अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 365 डिजिटल के साथ वकार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफ़ा है, उसके बाद हम ख़ास तौर पर देखते हैं कि अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं वो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाती हैं और रही सही कसर जो है वो बिजली के भारी भरकम बिल्स, बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, इसके साथ साथ जो गैस की बदतरीन लोड शेडिंग है उसने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। कुछ मज़दूर तबका मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। भाई मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आपकी, कितने पैसे कमा लिए हो सुबह से? कुछ भी नहीं सर जी, अभी तो फारिग ही खड़े हैं, कुछ भी नहीं कमाया अभी तो। कैसे हालात कैसे चल रहे हैं, सुकून में ज़िंदगी? नहीं, कोई सुकून में नहीं है सर जी, कोई सुकून नहीं है। शेखुपुरा से आता हूँ मैं। शेखुपुरा से आते हैं लाहौर? हाँ जी, काम करने के लिए, और 200 जाने का 200 आने का किराया लग जाता है। 400। अभी दोपहर का टाइम है, कितने पैसे कमा लिए? कुछ भी नहीं कमाया अभी। ना करें ऐसे? कुछ भी नहीं कमाया। कुछ भी नहीं कमाया? नहीं कमाया। तो फिर खर्चे कैसे पूरे करेंगे आप? बस कुछ ना कुछ हो ही जाता है बस। तो घर की जिम्मेदारी क्या क्या आपके ऊपर? घर की यही है, खाना पीना ही होता है और क्या, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं। तो घर में आपके अलावा कमाने वाला कौन है? वो वाइफ है मेरी, वो वो तकरीबन भी काम करती हैं? हाँ 20-1 हज़ार रुपया वो भी तनख्वाह ले आती हैं। तो आप टोटल कितने पैसे कमा लेते हैं इसको बेच के? कितने मुनाफा कितना होता है इसमें? कुछ ज़्यादा मार्जिन तो नहीं है? 1200 कमा लेता हूँ बस। उसमें से 400 तो किराया निकल गया। किराया निकल गया तो यहाँ खाना पीना भी है कुछ? ये भी है। हालात आपके सामने है जी। कुछ मजदूर तबका यहाँ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। भाई मुझे ये बताएं, कितना मुश्किल है या कितना आसान है, ज़िंदगी गुजर रही है सही तरीके से? भजन इतनी मुश्किल है कि मैं इसको हुकूमत को मानता ही नहीं। नहीं मानते हुकूमत को? क्यों? वो मेरी नज़र में बुरी है। मेरा अड्डा यहाँ पे लगा था 25 साल से। मेरी ज़िंदगी में एक अड्डा ही बनाया था। मेरे पास 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं, अड्डा भी उन्होंने उठा लिया है, तोड़ दिया, डैमेज कर दिया, हर चीज़। यानी कि जो मैं ज़िंदगी तो में, फिर आपने सड़क के दरमियान में लगाया होगा ना? सारी दुनिया ने लगाया हुआ, ये देखें लगा हुआ है ना। सारी दुनिया गलत काम करेगी तो मैं भी करूँ, आप भी करेंगे? बात नहीं, ये बात नहीं थी ना कि वो ये रेडी लगी, ये अड्डे से बेहतर है। ये रेडी लगी है, इस तरह मार्केट में विजिट करें, रेडियाँ लगी, सब कुछ लगा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा एक गड्ढा ज़िंदगी में बनाया था, वो भी मेरे पास नहीं है। अब मैं परेशान हूँ। क्या करते थे आप? गाड़ियों लोग का काम करता हूँ, मशीनों दरवाज़ों का काम करता हूँ। बिल मेरे नहीं तरे, बच्ची की फीस मैं नहीं दे सका। क्या हालात है मैं आपको बता नहीं सकता। कितना बिल कितना आया घर? तकरीबन 4600 रुपया बिल आया हुआ गैस का। गैस ही आंधी नहीं? बस वही कह रहे हैं ना आपको, तो ना बिल मैं दे सकूँ ना कोई चीज़ दे सकूँ। अभी भी परेशान हूँ, 1 रुपये का काम नहीं किया। तो ये 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है, तो शुरू हो जाती है। घर जाना है, घर में भी वो कोई सामान वगैरह लेना वो भी बंद, यानी कि बड़ा मुश्किल है इस हुकूमत में ना। वक्त गुजारना अभी तक बहुत मुश्किल है। किसकी हुकूमत अच्छी थी फिर आप ये बता दें चलें? मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान की अच्छी थी, नहीं समझेगा, वो कहूँगा फिर वो पार्टी बेस पे बात हो जाएगी। तो यार इमरान खान की तारीफ़ कर रहे हो, उनकी नहीं कर रहे। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है ना, मेरे से जो नुकसान हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है, मैं इसको अच्छी हुकूमत नहीं मानता। अच्छा, आपकी रेडी उठा के ले गए? कोई आपको वार्निंग दी, कोई फाइन किया? कुछ नहीं किया। पहले भी उठा के ले जाते थे, पैसे देते थे, लेके आ जाते थे। अब तो ऐसा सीन किया है कि वो दिया ही नहीं। और मुझे पहले तो अड्डा लगा होता था ना, गाहक आता था कि यार हमने लाख से ही करवाना, खुद आता था। अब किसी को, आपको पता है मैं लॉक का काम करता हूँ, नहीं ना पता, मेरा रोज़गार छीन लिया इन लोगों ने। अच्छी भी होगी, मेरी नज़र में अच्छी नहीं है, समझने बात की नहीं। नहीं है, ठीक है जी। भाईजान मुझे ये बताएं, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? इधर तो आएँ, बात तो करें। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं मामला सही है, ज़िंदगी सही गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुश्किल, कोई मसला मसाइल, कोई लोड शेडिंग, कोई गैस नहीं घर आ रही, नाश्ता नहीं किया, कारोबार निकल आए हो जी? अल्लाह सब ठीक है। सब ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। सब अच्छा की आवाज़ आ रही है इस तरफ से। अच्छा जी, साथ आएँ कुछ मज़ीद दूसरे शहरियों से बात करते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो कैसी गुजर रही है। ख़ास तौर पर हम लोगों को ये देख रहे हैं कि बिजली के भारी भरकम बिल्स जो हैं वो आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही, गैर एलानिया लोड शेडिंग है। और दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए गैस की, तो गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। सुबह जो लोग हैं वो घर से बाहर निकलते हैं नाश्ते के बगैर। भाईजान जब आप सुबह घर से निकले थे तो गैस वैस आ रही थी, नाश्ता करके आए घर से? नहीं, नाश्ता बाहर से लेके आए, गैस नहीं आ रही थी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पिछले 15 दिन सुबह नाश्ते की बात कर लें तो कितने दिन नाश्ता किया आपने घर? मेरे ख्याल से एक आधा दिन, वो भी सुबह 6 बजे उठ के। सुबह 6 बजे उठना है, फिर नाश्ता मिलेगा, गैस आएगी।
ठीक है। दूसरा मुझे ये बताएं, फिर बाहर से नाश्ता करेंगे तो बजट भी ख़राब होगा? बजट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बच्चों के लिए नाश्ता, अपने के लिए नाश्ता, तो बजट तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है हमारा। गैस आ नहीं रही, रात को भी गैस जो है, अब वो LPG सिलेंडर रखा हुआ है बच्चे के लिए, दूध के लिए, तो वो अगर आती नहीं है गैस, फिर वो अलहदा हमारा जो बजट ख़राब होता है, वो गैस डलवानी पड़ती है कितने की उसमें। किलो है वो गैस? वो अभी तो डलवाई थी 370 रुपये, फिर 480 रुपये भी डलवाई है। अच्छा, और बिजली की अगर बात कर लीजिए तो बिजली सही आ रही है? बिजली अल्लाह का शुक्र है बहुत कम आ रही है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत कम आ रही है। शुक्र कम पे भी शुक्र अदा करना है। क्या करें फिर, यानी ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। लेकिन 8 बजे दुकान बंद करनी है आपने। 8 बजे दुकान बंद करनी है और फिर देखना कि 8 बजे के बाद करना क्या है। कोई ऑप्शन आती है जहन में? ऑप्शन तो आती है यही कि बस छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं, बच्चे भी छोड़ दें, फैमिली छोड़ दें, कहीं ना इतनी कहीं। इतनी मायूसी? भाई क्या करें फिर, अब जब 8 बजे तकरीबन 7 बजे तक दफ्तरों को छुट्टी होती है, रात को तकरीबन काम होता है, कोई काम शाम आ जाता है, काम करता है, लेकिन 8 बजे बंद हो जाती है मार्केट, फिर मुश्किल हो जाता है, फिर क्या करें। 11 बजे मार्केट खुलती है, यहाँ की सभी लाहौर की मार्केटें 11-12 बजे खुलती हैं, पीछे क्या 5 घंटे बजते हैं, 5 घंटे में क्या करेंगे, कितनी सेल कर लेंगे, कितना काम कर लेंगे। कितनी सेल कर लेंगे, कितना काम कर लेंगे। बाकी जी हालात ख़राब हैं और जो शहरी हैं वो ये शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं ख़ास तौर पे कि भाई सुबह सवेरे नाश्ता करने के लिए अगर आपने घर से नाश्ता करना है तो आपको सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, उसके बाद आपको गैस नहीं मिलेगी। भाई आज नाश्ता किया घर पे आपने? नहीं, नाश्ता किया है? वो मेरा शर्मा रहे हैं, कह रहे हैं इंटरव्यू ना लो मेरा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? पेट्रोल सस्ता है, मामला ठीक है? क्या गुजरनी मेरे आका यार, कुछ थोड़ा सा साहस करें भाईजान। LPG तो कम करें, ये देखिए सिलेंडर लगा हुआ है, 500 रुपये किलो गैस है कितना होना चाहिए यार, ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये किलो तो हो यार। कोई खुदा का खौफ कर लें यार, ये क़यामत आ गई है यार। अब देखो कहाँ से लेके आए इसे, ज़िला कचहरी से पीछे से लेके आए, 200 रुपये में है। अब 200 रुपये में मुझे 50 रुपये मुझे बचे हैं, मुझे क्या बचेगा? 600 रुपये रिक्शे की दिहाड़ी है। मामला ख़राब है ज़िंदगी के फिर? यार ख़राब ही है मेरे आका, ये तो आपको भी पता होना चाहिए यार। ठीक है जी। बावेला जो है वो आप ज़ुबान ज़दियाम है, लोग शिकवा कर रहे हैं कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, और जब महंगाई ज़्यादा है, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत ज़्यादा हैं, तो उसका इम्पेक्ट जाएगा सब्ज़ी के ऊपर, दाल के ऊपर, गोश्त के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर, अशिया खुरूनोश के ऊपर। क्या करें, कहाँ जाएँ, किसके आगे फ़रियाद करें? और वो पॉलिटिशियन जो इलेक्शन से पहले वादे करते हैं कि जी आएँ हमें वोट दें, हमें आजमाएँ, हम दूध की नहरें बहा देंगे, हम बिजली सस्ती कर देंगे, हम लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। लोड शेडिंग ऐसी है कि 8 से 10 घंटे शहर में और 10 से ज़ायद घंटे देहात में हो रही है, और 24 घंटों की अगर बात की जाए गैस की तो बमुश्किल 4 से 5 घंटे आती है। भाईजान ही ज़रा मुझे ये बताएं, सुबह घर से नाश्ता करके आए हैं आप? सुबह नाश्ता बस किया भी है, नहीं भी किया, गैस ही नहीं आ रही, सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर चलाते हैं हम। सिलेंडर बहुत महंगा है, 400-500 रुपये किलो गैस मिल रही है। बस ये देखिए अभी तंदूर से रोटियाँ लेके आ रहे हैं, दिखाएं ज़रा, कैमरे में दिखाएं। ये देखें तंदूर से रोटियाँ लेके आए हैं, गैस आ ही नहीं रही। गैस नहीं आ रही तो फिर जब आप बाहर से खाएंगे तो बजट भी ख़राब और सम टाइम पेट भी ख़राब। बिल्कुल ख़राब होता है। अभी भी दवाई जेब में डाली हुई है। अच्छा, दवाई भी जेब में रखी हुई है कि अगर मैदा ख़राब हो गया तो फौरी तौर पे दवाई भी खानी है? हैरर गोली जेब में रखी हुई है। तो बस क्या करें, अब मजबूरी है, गवर्नमेंट को चाहिए। पहले तो कोई टाइम शेड्यूल ही नहीं है, ना लाइट का शेड्यूल है और ना ही गैस का कोई शेड्यूल जब है। दिल किया बटन दबाया वो गई, बस ऐसे ही है, वापस नहीं आएगी, वापस नहीं आई, वापस अपनी मर्जी से ही आएगी। मर्जी से ही आती है। भाई मुझे ये बताएं, सुबह नाश्ता किया था घर, बाहर से किया, घर से किया? घर से ही किया है, ज़ाहिर बात है। बाहर वाले किधर अखराजात रह चुके हुए हैं इस टाइम। इधर आ जाएंगे, बाहर वाले महंगा नाश्ता होता है। आपको पता ही है सर, हम जैसे गरीबों को बेचारों को रहने नहीं दिया, और कई तो हैं जो आत्महत्या कर चुके हुए हैं लोग, खुदकुशी कर चुके हैं। ना करें ऐसे। आप बताएं अब गरीब आवाम क्या करे बेचारे, जिसके पास डेली का जो प्रोजेक्ट कमाने वाला है, मसलन के 1000 रुपया 1500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला है, वो किराए पे रहेगा सर, और उसके क्या नाम लेते हैं घर के अखराजात, माड़े तो माड़े घर दा भी खर्चा ना, माड़े तो माड़े घर दा भी खर्चा डेली का 1000 रुपया हो रहा है सिर्फ खाने पे। सिर्फ खाने पे, अभी उसमें बाकी चीज़ें शामिल नहीं हैं। बच्चों की मेडिसन है, बच्चों की तालीम के अखराजात हैं, बाकी चीज़ें हैं, बिजली का बिल है।
और बड़ी चीज़ें हैं सर, इनके अलावा सो खुशी गमी देखी जाती है, आना जाना। में आना जाना। और वो 500 के पीछे वो क्या क्या करेगा, वो किधर किधर जाएगा। 500 रुपया की इस दौर में तो 500 रुपया कुछ अहमियत नहीं देता, लेकिन ये गरीब अवाम हमारे जैसे लड़कों से पूछ के देखें कि क्या गुजर रही है किसी पे सर। ठीक है नाज़रीन, हालात मुश्किल हैं। आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी और ख़ास तौर पे ये नौजवान तबका जो है ये खासा मायूस दिखाई दे रहा है। इसकी वजह ये है कि हुकूमत ने जिस तरह के महंगाई को कंट्रोल करने के वादे किए थे, इलेक्शन से पहले कह लें आप, इलेक्शन कैंपेन में कह लें आप, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही अरबाब इख्तियार बनते हैं, असम्बली का हिस्सा बनते हैं, तो फिर उसके बाद जो वादे हैं वो वफा नहीं होते। और महंगाई की अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, उसका इम्पेक्ट तमाम तर चीज़ों पर आता है। गैर एलानिया लोड शेडिंग है, अभी उस तरह से गर्मी नहीं पड़ रही, लेकिन बदतरीन लोड शेडिंग है। नहीं पता, आप लेस्को ऑफिस फ़ोन करके पूछें, वो यही कहेंगे कि सब अच्छा है, सब अच्छा की रिपोर्ट है। लेस्को चीफ को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन आप आम शहरियों में बाहर निकल के पूछें, देखें, उनके हालात जानें, तो उनकी ज़ुबान पे एक ही जुमला आएगा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग है। और दूसरी जानिब अगर बात करी जाए गैस की, तो सुबह सवेरे यहाँ लाहौरियों से आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि मोस्टली जो नाश्ता है वो हम घरों पे नहीं करते। उसकी वजह ये है कि नाश्ता करने के लिए सुबह 6 बजे कौन उठे, जब हम उठते हैं तो उस वक्त गैस नहीं होती। 24 घंटे में बमुश्किल 4 से 5 घंटे गैस आती है। और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर एक कड़ा इम्तिहान है कि वो बेचारी किचन में जाती हैं, इस इंतज़ार में रहती हैं कि कब गैस आएगी और हम या तो नाश्ता, दोपहर का खाना या रात का खाना बनाएंगे। फ़ैसला आपने करना है कि किसकी बात तगड़ी थी। आपको लगता है कि आपके एरिया में कोई मसला है, मसाइल हैं, तो हमें कमेंट्स में लिख भेजिए, हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बनेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।